वालेकुम। आज हम सरसों का साग बना रहे हैं। ये मेरा अपना स्टाइल है। ये देखें, ये है सरसों, ये सरसों है, ये मैंने आपके लिए रखी है। ये पालक है और ये भतवा है। मैं 3 चीज़ों से बनाती हूँ भतवा, जो कटिंग करके धो के, धोना खूब अच्छा है इसलिए कि इसमें बहुत मिट्टी होती है। 4 पानी से धोएं आप, 3 पानी से, और पानी भगोने में डाल के। और ये पालक है, ये पालक है। ये इसमें पहले हमने सरसों डाल दी, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। और ये इसमें पालक भी डाल दिया। और ये भतवा है ना, ये भतवा भी डाल दिया हमने इसमें। अब इसमें हम डालेंगे पानी कम क्वांटिटी में डालना, ज़्यादा नहीं, पानी इतना ही डालना। पानी डालेंगे इसमें। और हरी मिर्च तो आप जितनी खाते हैं, कोटी मिर्च तो ऊपर से डालेंगे। और ये अदरक और लहसुन, ये देखें, अदरक कम है और लहसुन खूब सारा। ये डालने के बाद हम इसको अब पकाएंगे। इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर रखेंगे। पानी इसमें से खुद निकलेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि हरी सब्जियों में से पानी बहुत होता है। तो ये अभी मैं बंद कर रही हूँ, हम आपको दिखाऊंगी इसमें से पानी कितना सारा हो जाएगा। उबाल भी आएगा, झाग भी आएगा, सब आएगा। अभी ये देखें, अब ये होता है, इसमें से पानी निकलेगा, मैं आपको बताऊँगी। फिर इसको हमने गला के इसका पानी खूब सुखाना, और नमक थोड़ी देर के बाद डालूँगी मैं। इसको जो है खूब, अभी हमने जब ये पकेगा तो इसको खूब हमने वो करना है। अभी इसमें से पानी निकले, मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखिए, अब इसमें झाग आना ये शुरू हो गया। और नमक इसलिए नहीं डालती कि इसको पीसना है ना हमने, तो इसलिए नमक नहीं डालते। पहले ये हो जाए उसके बाद। अब ये इसी पानी में सूखेगा और ये गलेगा। पानी देख रहे हैं ना, ये इतना पानी है, ये इसी में ही अपने पानी में सूखेगा। अब पानी हमने खूब भूनना है, पानी को सुखा के फिर इसको ग्राइंडर में पीस लेंगे, या फिर घोटा बोलते हैं ना, उसमें पीसना, आप उसमें पीसना। ठीक है, अब ये गलेगा। इसको हल्की आंच पे मैंने इसको गलाना है आपको। ठीक है, जब गलेगा तो फिर जब पीसेंगे तो आपको बताएंगे। जी देखें, ये 20 मिनट में पानी सूख गया इसका। लेकिन हमने ये देखा, पानी दिख रहा है आपको, ये सुखाना है। ये पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नमक मैंने नहीं डाला है, इसलिए कि मुझे उसमें चॉपर में पीसना था, इसलिए उसके बाद डालूँगी मैं नमक। ये हमारा, अब मुझे इसका पानी सुखाना, ये देख रहा पानी कितना है, ये सुखाना। सुखाने के बाद फिर मैं चॉपर में पीसूँगी। वैसे तो देखा आप कितना वो हो रहा है। अगर आप चाहें तो लकड़ी का डो ही होता है ना, उससे भी मैश कर सकते हैं। चलिए देखिए, मैं पानी इसका पूरा सुखाती हूँ, फिर मैं पीसने का टाइम बताती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखें, सरसों का साग धुआं भी निकल रहा है। चॉपर में डाला है, सिर्फ 2 मरतबा इस तरह करेंगे ताकि हो जाएगा जल्दी। देखिए, थोड़ा सा दरदरा है, हमें दरदरा ही चाहिए। ये दरदरा सा है, दिखाती हूँ आपको। जी देखें, ये इस तरह। अब मैं आपको इसको बघार के दिखाते हैं। और इसको हमने पीस दिया है, और ये ऑयल लिया है, इसमें हम पहले प्याज डालेंगे। 1 प्याज डाली है मैंने।
बारीक चॉप कर ली थी, ऑमलेट की तरह चॉप कर ली थी इसको। और आप कुटी मिर्च, ये देखें पटना की मिर्च दिखाई, कुटी मिर्च या पटना की मिर्च ये भी डाल सकते हैं इसमें। आप इसको बारीक बारीक चॉप कर लें। ट्रांसपेरेंट हो जाए तो फिर हम इसमें लहसुन डालेंगे। सारा काम तो लहसुन का ही होता है। हमारी हो रही है, इसी में ही अब हम लहसुन भी डाल देंगे। अभी नहीं, थोड़ी देर लगेगा। और प्याज हो गए। अब इसमें आप ये गोल मिर्चें, ये पटना की होती है शिमला मिर्च, ये डाल सकते हैं। ये गोल मिर्चें मैं तो दोनों ही डाल रही हूँ। और ये थोड़ी सी कुटी मिर्च भी डाल रही हूँ। और ये लहसुन ये हो गया। और नमक आपको पता है, मैंने नमक नहीं डाला है। अब ये देखिए हो गया। अब इसमें हम ये सॉस डाल देंगे, सरसों का साग। क्योंकि इसमें तेल बहुत लगता है, ऑयल बहुत लगता है, इससे आप बोने हुए ऑयल लगता है इसमें। अब ये सब एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये थोड़ा सा नमक, क्योंकि आपको पता ही है पालक वगैरह सब में टोस्टपन होता है नमक का, इसमें कम डालते। फिर जब आप देखेंगे तो फिर आप और डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा भूनना है हमने। देखें ऑयल इसका सब एब्जॉर्ब हो रहा, सेपरेट नहीं रहेगा, सब मिल गया। अब इस स्टेज में हम नमक चख सकते हैं, इसमें नमक सही है क्या है। और ये हमारा सरसों का साग तैयार हो गया। अब मैं डिश आउट करूँगी, उसमें मक्खन डाल दूँगी उसको। नमक भी परफेक्ट है। और ये अब हम चूल्हा बंद कर रहे हैं इसका। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। सरसों का साग तैयार है। और इसको मक्खन बटर ये इस पे डाल के, और आप मकई की रोटी या किसी के साथ भी खा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।